हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर किसको बोलते हैं उसको समझेंगे। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका प्राइस इंडेक्स। अब देखिए, अब ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये सही मायने में हम लोग को बताता क्या है। देखिए सही मायने में बस सिंपली ये बताता है, मान लीजिए पिछला बार हम लोग प्रीवियस ईयर में 20,000 का प्रॉफिट अर्न किए, ठीक है। पूरा कंट्री की बात करें, 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया गया है। एज्यूम कर लीजिए आप इसको 20,000 करोड़ भी ले सकते हैं, ठीक है। 20,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया गया है और इस साल करंट ईयर में कितना हम लोग प्रॉफिट कमाए, 30,000 करोड़ का, ठीक है। तो देखा जाए तो हमको क्या लग रहा है भाई कि हाँ हम लोग इस करंट ईयर में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किए हैं। पिछला बार 20 था, इस बार 30 है। इस हिसाब से देखा जाए तो भाई हम लोग 10,000 का प्रॉफिट और अपना बढ़ाए हैं। यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है और ये बस सिंपली आपसे इतना पूछता है कि ये जो आप 10,000 प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा आपको जो दिख रहा है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको दिख रहा है, ये सच में हम लोग एक्स्ट्रा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किए हैं क्या बस सिंपली किसी चीज का प्राइस बढ़ गया हो, यानी कि सिंपली क्या इन्फ्लेशन है। ये बस देखिएगा इसका मीनिंग वैसा लिखा रहता है क्या कि चेंज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस और प्रोड्यूस इकोनॉमी। यही बोला भाई कि सिंपली क्या जो प्राइस चेंज को जब डिटरमाइन करता है सिंपली यही पूछता है भाई। यहाँ पर देखिए, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्यू टू एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन वर्सेज जस्ट इंक्रीज इन प्राइस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन। सर मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, इस सिंपली बस यही बोल रहा है कि ये जो 10,000 करोड़ का जो आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रहा है ये सच में भाई हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन में किए हैं। सिंपली प्राइस बढ़ गया था जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसके कारण आपको ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। कैसे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, आप पहले इसको समझिए। ये तो सिंपली फॉर्मूला क्या भाई, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बाद में देखेंगे। पहले आप सिंपली समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर बोल क्या रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग दो प्रोडक्ट लिए, ठीक है, पूरा इकोनॉमिक लेने के लिए। मान लीजिए हम लोग का एप्पल है, इधर कितना क्वांटिटी बेचे हैं 100 है, ठीक है, इधर ऑरेंज है। तो क्वांटिटी देखिए 100 क्वांटिटी बेचे थे कितना 2020 में, 2020 का डेटा दिया हुआ है। 100 क्वांटिटी एप्पल का उसका प्राइस कितना 2020 में 10 रुपये करके था। तो कितना हो गया देखिए 100 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 1,000, ठीक। ये 2020 का डेटा निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ऑरेंज बेचे थे कितना 50 क्वांटिटी 20 रुपये के हिसाब से, तो कितना 50 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो कितना हो जाएगा 1,000 यहाँ भी। यानी कि टोटल 2020 में हम लोग गवर्नमेंट पूरा कंट्री कितना रेवेन्यू अर्न की 2,000 का। क्लियर। अब देखिए 3 साल हम लोग आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2023 में भी हम लोग 100 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस किए हैं। 2023 में भी 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। अब देखिए से होगा क्या। अब हम लोग यहाँ पर 2023 में आके खड़े हैं, यहाँ भी 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किए एप्पल का, ठीक है। ये एप्पल का है और ये ऑरेंज का है। ये एप्पल का निकाल रहे हैं, 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किए और यहाँ पर फिर प्राइस कितना 10 से हो गया 15। तो अब यहाँ पर क्या करें, उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दिख रहा है 1500। अब इस 50 को इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के हिसाब से, तो ये हो गया ऑरेंज का, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 30 है, तो कितना हो गया, ये भी हो गया 15। अच्छा टोटल इकोनॉमी को जोड़े कितना हो गया 3,000। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए 2020 में हम लोग जो प्रोडक्शन करने के बाद जो सेल किया और रेवेन्यू कितना हम लोग जनरेट हुआ था 2,000 का। 2023 में एप्पल और ऑरेंज का जब टोटल सेल किया कितना का दिख रहा है आपको 3,000 का। डिफरेंस कितना का 1,000 का। तो आपको क्या लग रहा होगा भाई 1,000 तो बढ़े हैं, लेकिन नहीं बढ़ा है। और से देखिए यहाँ पर भी 100 एप्पल था, यहाँ पर भी 2023 में 100 एप्पल ही आप बेचे हैं। यहाँ पर भी आप 2020 में 50 ऑरेंज बेचे थे, यहाँ पर भी 50 ऑरेंज बेचे। इट मीन्स व्हाट कि सिंपली प्राइस बढ़ गया है। हम लोग प्रोडक्शन तो किए ही नहीं, हम लोग का किसी भी कारण से प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। बस सिंपली क्या हुआ कि ये 10 रुपया हो गया 15 रुपया और ये 20 रुपया हो गया 30 रुपया। ये तो हम लोग प्रोडक्शन इतना का इतना ही किए हैं दोनों साल में, चाहे 2020 का हो चाहे 2023 का हो। प्रोडक्शन तो हम लोग का बढ़ा ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि एप्पल हम लोग 100 एप्पल से हम लोग इस बार 200 एप्पल ये प्रोडक्शन किए हो, ऐसा हम लोग नहीं किए हैं। इसी को बताने का जो काम करता है ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस इंडेक्स बोलिए चाहे फिर बोलिए जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में आया। तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें बच्चों, ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करें, देखिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हम लोग निकाल के लाए ना, ये जो निकाल के लाए ये समझ लीजिए एक प्रकार क्या है आपका रियल जीडीपी, ठीक है, और ये क्या है आपका एक प्रकार का नॉमिनल जीडीपी। मतलब इसको अगर दो भाग में कंसिडर कीजिएगा तो नॉमिनल जीडीपी सिंपली बोलता है क्या कि भाई वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, और रियल जीडीपी क्या बोलता है कि हम लोग इन्फ्लेशन को लेके चलेंगे, इसलिए जो पिछला साल का प्राइस था उससे लेके कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए रियल जीडीपी है, ठीक है।
अब रियल जीडीपी में आपको दो टर्म पहले से पता होना चाहिए, एक क्या होता है भाई करंट ईयर का क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस। अब बेस ईयर प्राइस बोलने का मतलब भी समझ लीजिए, मान लीजिए अगर सिंपली प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ, सिंपली प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ, जैसे इसमें क्या था 2020 है और एक 2023 है, ठीक है। प्राइस कितना था, 2020 का प्राइस है 10 और 20, इसका 10, इसका 20 और इसमें कितना था 15 और 30, ठीक है। तो जब हम लोग बेस ईयर बोलते हैं ना, बेस ईयर मीन्स अगर आप करंट ईयर में खड़े हैं तो आपको पिछला साल का प्राइस लेना है, समझना। अगर आप करंट ईयर खड़े हैं और जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस ईयर से भी कर रहे होंगे, जिस ईयर से भी कर रहे होंगे उसको आप बेस ईयर मान के चलेंगे, ठीक है। अगर आप 2020 से कर रहे हैं भाई तो उसका बेस ईयर क्या था वहां पर 10 रुपए, यानी कि आप जो प्राइस लीजिएगा यहाँ पर कितना को लीजिएगा 10 रुपए का लीजिएगा, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर रियल जीडीपी निकाल रहे हैं, रियल जीडीपी निकालने के हम लोग आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए आप ये वाला प्राइस नहीं ले रहे हैं। भाई आप 2023 में खड़े हैं, आप 2023 में खड़े हैं, लेकिन आप 2023 का ये 15 रुपये वाला प्राइस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को हटाना है। तो क्या किया, ये सिंपली आपको देख रहे हैं हम प्रोडक्शन किए कि नहीं किए, उसके लिए क्या किए, आप सीधा यहाँ पर उसको 10 से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाई 10 रुपये को प्राइस लेके चल रहे हैं। 2020 में 2020 का प्राइस लिए हैं, ये बेस ईयर बोलने का मतलब कुछ जो बचा है हर बार 2020 ही हो, चाहे 2023 हो, 2019 हो, 18 हो, तो जिस ईयर से भी आप कंपेयर कीजिएगा, मान लीजिए आप 2023 में खड़े हैं ना, आप कंपेयर करते हैं 2018 का, तो 2018 का प्राइस लीजिएगा, वो आपका बेस ईयर बन जाएगा। और अगर कुछ जब दिया नहीं रहता है ना, मान लीजिए कुछ गिवन है तो मान लीजिए उसको फिर बेस ईयर हम कितना लेते हैं, हम लोग 100 लेके चलते हैं, कुछ नहीं गिवन रहेगा तो कहीं ना कहीं आके ना रुकना पड़ता है, इसलिए क्या है बेस ईयर फिर 100 ले लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर वही किए, तो बेस ईयर में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए एप्पल का किया 100 को 10 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ये बेस ए हो गया, और ऑरेंज को 10 करेंगे इसी बेस ईयर से यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 50 को और 20 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना हम लोग आया रियल जीडीपी, एक और 1000 कितना हो गया टोटल 2000, हम लोग को रियल जीडीपी सही मायने कितना आया टोटल 2000 आया, ठीक है। और नॉमिनल निकालना हो मान लीजिए, अब नॉमिनल तो भाई आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है, यानी कि पूरा इन्फ्लेशन से प्राइस उठा लेता है, तो ये रहा जो आपको जस्ट पहले निकाले थे, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली इस क्वांटिटी को ये करंट प्राइस से, नॉमिनल में करंट प्राइस लेते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जब बात हम लोग का नॉमिनल कहाँ है, इस रियल हो गया, नॉमिनल जीडीपी निकालते नहीं दिखा है, अच्छा ऊपर में ही था नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। ये नॉमिनल जीडीपी निकालना हो मान लीजिए, तो नॉमिनल जीडीपी निकालने क्या करेंगे, देखिए ये क्वांटिटी लिए और प्राइस जो लिए हैं, इस प्राइस पे फोकस कीजिए, प्राइस हम लोग करंट ईयर के लिए हैं 15 और 30 है, देखिए ये 15 और 30, जब इसको मल्टीप्लाई करके निकाले सिंपली तो कितना है हम लोग का 3000, जो थोड़ा देर पर यहाँ भी निकाले थे हम लोग, ये 3000, ठीक। तो ये हम लोग कितना निकाल गए, रियल जीडीपी आया 2000, नॉमिनल आया 3000। अब इससे हम लोग को पता चलेगा क्या इन्फ्लेशन है कि नहीं, तो जीडीपी डिफ्लेटर एक प्रकार से इन्फ्लेशन निकालने का ही काम कर रहा है। वो कर क्या रहा है भाई, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 इसलिए ताकि वो परसेंट में है। तो जब इसको देखिए आप उसे काटिएगा तो नॉमिनल जीडीपी कितना है 3000, ठीक है, उसको डिवाइड किए आप 2000 से, मल्टीप्लाइड किए 100 से, तो कितना 30 कट गया, और ये कितना हो गया 50, यानी कितना आया 150%, 150% आया, या परसेंट में अगर लेते हो तो 150% आया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए इसको समझने का ऐसा 100 से जितना भी वो आगे प्लस में जाएगा, यानी कितना आगे प्लस में गया 50 गया है ना, 100 से आगे प्लस में वो 50 गया है, तो ये 50% यानी कि आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है। 100 से जितना प्लस रहेगा उतना आपका इन्फ्लेशन है। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, जिसमें हम लोग नॉमिनल बाय रियल मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, ये यही बताने का काम कर रहा है, समझ में आया बच्चों। 100 से जितना प्लस गया, यानी कि 50 प्लस गया, 150 आया ना आपका, अगर बेस से कितना लिए थे, बेस हम लोग लिए थे मान लीजिए अगर 100 लेके हम ऐसे चलते हैं तो 100 से जितना प्लस चल जाएगा, यानी कि 50 गया, तो यहाँ पर आपका 50% आपका इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ये यहीं पर इंटरप्रिटेशन में यही लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर आपका जो इन्फ्लेशन है कितना 50% हायर देन 2020, 50% हायर देन, तो इस हिसाब से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, इस सिंपली बता रहा है कि भाई कि करंट ईयर में कोई भी प्रोडक्शन नाम का चीज नहीं हुआ है। क्यों, देखिए सपोज समवन ओनली लुक नॉमिनल जीडीपी, दे मे थिंक इकोनॉमी ग्रू ओनली ग्रू फ्रॉम 2000 से 3000, बट रिमूविंग इन्फ्लेशन रियल जीडीपी स्टिल 2000, ठीक है। यानी कि देखा जाए जब इन्फ्लेशन हटा दिया जाएगा, देखिए 50% इन्फ्लेशन है, यानी कि इस 2000 में 50% आपका इन्फ्लेशन है, इट मीन्स कितना आएगा आपका 1000।
तो इस जो पहले आप जो नॉमिनल जीडीपी 3 निकाले तो उसमें एक माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2000। तो भाई नॉमिनल और रियल तो फिर सेम हो गया ना, इट मीन क्या किसी प्रकार का हम लोग प्रोडक्शन नहीं किए। अगर 50% इन्फ्लेशन है पिछला साल से देखिए सिंपल सा है ना लॉजिक बच्चों, नॉमिनल जीडीपी पे इन्फ्लेशन रख के निकाला गया है। नॉमिनल जो रियल जीडीपी था वो पहले कितना था 2000 था। अब आप इन्फ्लेशन निकाले जीडीपी डिफ्लेशन से कितना है भाई 50%, यानी कि इससे 50% का बढ़ोतरी हुआ है। तो भाई इसका 50% निकाल करके इसमें प्लस कर देते हैं, तो जब इसका 50% निकालिएगा तो कितना आएगा 1000। ठीक है, तो 1000 इस पर आके जोड़ दीजिए, तो 2000 प्लस 1000 कितना हो गया, टोटल हो गया 3000। तो इतना इन्फ्लेशन के साथ आएगा। अब देखा अब जब आप नॉमिनल जीडीपी देखने गए तो नॉमिनल जीडीपी कितना हम निकाल के लाए, नॉमिनल जीडीपी निकला हम लोग भाई 3000। ये देखिए नॉमिनल जीडीपी हम लोग का निकला कितना है 3000। इसमें हम लोग करंट प्राइस ईयर को लिए थे, करंट ईयर का प्राइस लिए थे, और नॉमिनल जीडीपी 3000 निकला। तो फिर कहाँ हम लोग कुछ तरह की किए, इन्फ्लेशन जब हम लोग एडजस्ट करने गए 2000 प्लस कर दिए तो चला भाई 3000, यानी सेम हो गया। यहाँ नॉमिनल और रियल सेम हो रहा है, इट मीन कि कोई भी प्रकार का ग्रोथ नहीं हुआ है। यही ये बताने का मेनली काम करता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर डिफरेंस बिटवीन का, तो डिफरेंस बिटवीन में सेम लॉजिक बच्चों, सेम। तो वैसे नॉमिनल नेशनल इनकम बोला जाए चाहे नॉमिनल जीडीपी बोला जाए, रियल नेशनल इनकम बोला जाए चाहे रियल जीडीपी बोला जाए, दोनों मीनिंग सेम, आंसर सेम दिखाएगा। नेशनल इनकम में क्या भाई, वो हम आपका जो नॉमिनल नेशनल बोलते हैं, नॉमिनल में क्या है हम लोग करंट ईयर का प्राइस को लेते हैं, रियल में क्या हम लोग बेस ईयर बोलिए या कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ईयर ही बोल सकते हैं आप, बेस ईयर ही बोल सकते हैं, दोनों 100% करेक्ट। इन्फ्लेशन ऑब्वियस है, ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है, वो पूरा इंक्लूड कर लेता है अपने साथ। रियल जीडीपी आपका इन्फ्लेशन को अपने साथ एडजस्ट करता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, और रिलायबिलिटी ऑब्वियस है, ज्यादा बेटर कौन है एक कंट्री का ग्रोथ पर्पस का बेटर कौन है, ऑब्वियस रियल वाला है। क्यों, क्योंकि भाई ये अपने अंदर इन्फ्लेशन को अपने अंदर एडजस्ट करके रखा, एडजस्ट नहीं किया है, इंक्लूड कर लिया है। और ये क्या है, द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एक्चुअल परचेसिंग पावर। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूड करता है किसको, क्योंकि ये एक्सक्लूड करता है इन्फ्लेशन को, है कि नहीं। और ऑब्वियस फॉर्मूला तो ये रहा, करंट ईयर का क्वांटिटी लेकर के करंट ईयर का प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, या करंट ईयर का क्वांटिटी लेते हैं लेकिन प्राइस देते हैं बेस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो सिंपल है, नॉमिनल जो नॉमिनल रिफ्लेक्ट है व्हाट द इनकम टुडे एंड एट टुडेस प्राइस, व्हाइल रियल आंसर हाउ मच डिड वी एक्चुअली प्रोड्यूस इग्नोरिंग प्राइस हाइक। यानी कितना भाई हम लोग अर्न किए हैं अगर हम लोग प्राइस जो बढ़ा है उसको हटा देंगे तो। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट फिगर देता है। तो ये डिफरेंस था बच्चों। ठीक है, आई होप अब वो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा हो, किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस पर इतना ही, धन्यवाद।